सबसे पहले तो मैं इस ऐतिहासिक बिल पर जो मुझे मौका मिला है, मैं पार्टी संगठन को भी बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है इसके लिए। और ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है और मैं इस बात के लिए भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज इस 17वीं लोकसभा के सदस्य हैं और आदरणीय गृह मंत्री जी जिन्होंने इससे पहले जो 370 धारा जो है उसका बिल जो लेकर आए, उसके एब्रोगेशन का, और उसके भी हम साक्षी बने। और इसके साथ साथ आज इस ऐतिहासिक बिल का जो आज यहाँ पर लाया जा रहा है, तो इसके लिए भी हम साक्षी बन रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभापति महोदय, इंडियन पीनल कोड 1860 को भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जा रहा है। सीआरपीसी 1973 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहा जा रहा है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि ये इंडिया से भारत तक की यात्रा है, जिसको हम धीरे धीरे जो है अब वो आगे बढ़ रहे हैं विकसित भारत की ओर। सभापति महोदय, ये बिल 11 अगस्त 2023 को इंट्रोड्यूस किया गया था आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा और 11 अगस्त को ही स्टैंडिंग कमेटी को ये रेफर कर दिया गया था और 10 नवंबर 2023 को स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आई, उसके बाद 12 दिसंबर को इसको विड्रॉ किया गया, क्योंकि वो जो भी रिकमेंडेशंस आई थी जो कमेटी की, उसको उसके अंदर डालने के बाद, उसमें अमेंड करने के बाद फिर 12 दिसंबर 2023 को वापस इसको इंट्रोड्यूस किया गया और आज जो है इसके ऊपर चर्चा और उसके बाद इसको पास करने के लिए यहाँ पर जो है चर्चा सब चल रही है। और इसका नाम अब, क्योंकि ये दोबारा से इसमें आया है, तो इसका नाम अब बदलकर भारतीय न्याय संहिता सेकंड 2023 किया गया है और इसके साथ साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेकंड 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेकंड 2023 कहा गया है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल अभी हमारे एक वक्ता कह रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले की प्राचीर से ये कहा कि हम अमृत काल में हैं और इस अमृत काल के अंदर हम पंच प्रण करते हैं और वो पंच प्रण ये थे सभापति महोदय की गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया, भारत को विकसित भारत बनाना। नंबर दूसरा, कॉलोनियल माइंडसेट को पूरी तरह से समाप्त करना। नंबर तीसरा, अपनी संस्कृति पर, अपनी जड़ों पर गर्व करना, मान करना। नंबर चौथा, एकता, एकजुटता। नंबर पांचवा, आम नागरिक के अंदर कर्तव्य बोध का होना। सभापति महोदय, मुझे लगता है कि ये 5 प्रण नहीं है, बल्कि ये भारत के 5 प्राण हैं और इसी के तहत ये लगता है कि भारत की जो ये विकसित भारत की जो यात्रा है, इस विकसित भारत की यात्रा के अंदर सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का रहता है तो महिलाएं, युवा, किसान और गरीब। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं चारों को कहा है कि वो इन 4 जातियों में ही विश्वास रखते हैं और इनकी ही तरक्की जो है वो हमारे देश को विकसित भारत की ओर लेकर जाएगी। इसीलिए सभापति महोदय, इसके अंदर क्या किया गया है कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो महिलाओं को और बच्चों को दिया गया है। इसलिए सेक्शन 63 और 64 को रखा गया है और जो FIR है उसको डिजिटाइज करने के लिए रखा गया है प्रावधान। और इसके साथ साथ जो बताया गया है कि जैसे विक्टिम महिला जो है उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा बंद कमरे में, सब कुछ बहुत विस्तार से बताया गया है। तो मैं इसमें कहना चाह रही हूँ सभापति महोदय कि अभी पिछले दिनों हमारे पार्लियामेंट को देखने के लिए कम से कम 250 के करीब नए बच्चे जो IPS ऑफिसर थे वो आए थे और वो भी पूछ रहे थे कि जी आपको इसमें सेक्शन चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी। तब उनको मैंने बताया कि किस तरह से जो हमारी सोच है, आदरणीय गृह मंत्री जी की सोच है कि बच्चे और महिलाएं हैं उनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। तो अगर उनके धाराएं जो है वो अगर पीछे जा रही है, 376 पे जा रही है, तो उसका फायदा क्या है हमें? अगर हम प्रेफरेंस महिलाओं को देना चाहते हैं तो हम इसको आगे रखना चाहिए, इसलिए इसके सेक्शंस के अंदर चेंज किया गया। तो मुझे ये लगता है कि अब हमारे जो भारत के युवा हैं उनको इस बात की समझ में आएगी धीरे धीरे से कि ये सेक्शंस जो हैं वो क्यों चेंज किए गए हैं, इसके पीछे की हमारी मंशा क्या है। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि हमारे आदरणीय रविशंकर जी ने जब ये बात कही कि जो कॉलोनियल जो हमारा सिस्टम है उसको चेंज करने के लिए मुझे लगता है कि एक ही काल के अंदर हमारी यूनिवर्सिटीज को बदला गया और उसी काल के अंदर ये IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट आए। ये बिल्कुल सही है। जब मैंने पूरा इसका विश्लेषण किया सभापति महोदय, तो मुझे पता लगा कि 10 जून 1834 को थॉमस वेमिंगटन मैकॉले भारत में आया था और 1834 में जो है वो अंडर चार्टर एक्ट 1833 में जो है ये फर्स्ट लॉ कमीशन जो है आया, उसके तहत इसका ड्राफ्ट बनाया गया। ये जो एविडेंस एक्ट है इसका ड्राफ्ट बनाया गया। और आप कमाल की बात देखिए सभापति महोदय कि 1835 के अंदर ही इंडियन एजुकेशन आया और उसके मिनट्स में जो है ये वेबिंगटन, थॉमस वेबिंगटन मैकॉले क्या कहता है
कि ओनली फंड वेस्टर्न एजुकेशन, नॉट एनी अदर टाइप ऑफ एजुकेशन, कि सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन जो है उसको फंड करो, इसके सिवा किसी भी जो है एजुकेशन सिस्टम को फंड नहीं करना। नंबर 2 उसने क्या कहा सभापति महोदय, क्लोज ऑल यूनिवर्सिटीज दैट ओनली ऑफर कोर्सेज इन ईस्टर्न फिलॉसफी, उन सब यूनिवर्सिटीज को बंद किया जाए। आपने देखा होगा तभी जो है धीरे धीरे हमारी जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या हुआ। 3rd नंबर पे उसने क्या कहा सभापति महोदय, जस्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडियन शुड रिसीव गवर्नमेंट एजुकेशन, दीज इंडियन वुड देन इंस्ट्रक्ट द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेस। थोड़े से को पढ़ाओ, जैसा कि वो सिस्टम उन्होंने बताया कि भी हाँ एक जो है हुकूमत का सिस्टम, बाकी वो सबके ऊपर राज करेंगे। द डाउनवर्ड फिल्टरिंग पॉलिसी। और इसके बाद क्या कहा सभापति महोदय, उन्होंने कहा है कि इंडियन बाय ब्लड एंड कलर और ब्रिटिश बाय टेस्ट, लाइक्स, बिलीव्स, मोरालिटी एंड इंटेलेक्ट, कि इनको आप ऐसा बना दो। सभापति महोदय, अभी हमारे 2 रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने बहुत विस्तार के साथ जो है, इसके मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगी, बहुत विस्तार के साथ उन्होंने बताया कि किसमें क्या क्या सेक्शन जो हैं उसको चेंज किया गया। लेकिन मैं इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहती हूं कि मैं स्टैंडिंग कमेटी जो है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने बहुत बारीकी के साथ जो है इसके अंदर जो जो चेंजेस आने चाहिए वो उन्होंने करके बताए। और माननीय गृह मंत्री जी ने खुद 158 मीटिंग जो है इसकी अटेंड करी, 12 स्टेट्स जो हैं और उनसे इनकी सलाह ली गई, 6 यूटी से ली गई, माननीय सुप्रीम कोर्ट से ली गई, 16 हाई कोर्ट से ली गई, 5 जुडिशियल अकेडमी से ली गई। समाप्त कीजिए। सभापति महोदय, मुझे प्लीज देखिए, महिलाएं जो है एक पहले बोली है, उसके बाद मैं दूसरे नंबर पर बोल रही हूँ। जी। हाँ जी, इसलिए एक मुझे पूरा करने दीजिए सभापति महोदय। 22 समानता है, कोई विशेष अधिकार नहीं है। 22 लॉ यूनिवर्सिटीज जो है उनसे सलाह ली गई, 142 एमपी से और 270 एमपी जो है उनसे इसमें सलाह ली गई। 511 जो इसके अंदर जो थी उसको अब घटाकर 358 सेक्शंस इसके अंदर कर दिए गए हैं। टेररिज्म जो पहले था नहीं सभापति महोदय, उस समय में 1834 के अंदर जब इसको लेके आया गया कमीशन के थ्रू, आप ये देखिए कि उस समय में जब ड्राफ्ट उन्होंने बनाया कोई मोबाइल फोन नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था, कितनी चीजें ऐसी हैं जो कि अब धीरे धीरे जो है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आ रही हैं, तो इसलिए भी इसकी बहुत सख्त जरूरत थी। और इसलिए जो है टेररिज्म को अब इसके अंदर रखा गया सेक्शन 113 और करप्शन को रखा गया है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है पैटी क्राइम को 111, 112 इस तरह से इसमें रखा गया है, और सेक्शन 103(2) जो है जिसके अंदर मॉब लिंचिंग। देखिए सभापति महोदय, मॉब लिंचिंग जो है उसकी बहुत सी घटनाएं हमने देखी, आपने भी देखी, और इसके अंदर अब ये कहे कि 5 या 5 से ज्यादा लोग समाप्त कीजिए। अगर रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, कम्युनिटी के बेस पे, सेक्स के बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे और पर्सनल बिलीफ्स के बेस पे या किसी अदर ग्राउंड पे अगर कोई किसी को जो है वो मार देता है तो उसको डेथ पेनल्टी होगी अगर उसका कन्विक्शन इस क्राइम में होता है। ठीक। सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि हैवानों और कातिलों को मजहब से ना जोड़ा जाए, मुजरिम जो भी हो उसे किसी कीमत पर छोड़ा ना जाए। सभापति महोदय, एक मिनट के लिए मैं इसके साथ साथ ये कहना चाह रही हूँ कि ये बहुत ही सुनहरा मौका था हमारे विपक्षी दलों के पास। गृह मंत्री जी ने ये बिल्कुल साफ कही थी बात कि हम इस बिल को जो है हड़बड़ी के अंदर पास नहीं करना चाहते। अगर सभी विपक्षी दल हैं इसके अंदर भागीदारी करते, श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी, सिर्फ 2 मिनट कि अगर इसके अंदर सभी विपक्षी दल जो हैं वो इसके अंदर भागीदारी करते तो उनके लिए बहुत सुनहरा मौका था ये, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने आज जिस तरह से आपने देखा होगा कि राजपथ को हमने कर्तव्य पथ के अंदर बदला। श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी, सबसे पहले उनका जो घर है 7 रेस कोर्स को हमने जो है वो कल्याण मार्ग के रूप में उसमें बदला है। आप प्रारंभ करें। बस 1 मिनट के लिए, सिर्फ आप 2 मिनट से 1 मिनट कह रही हूँ मैं आपको, जी 1 मिनट के लिए खत्म करने दीजिए, आप प्रारंभ करें जी। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि आज मोदी जी जिस तरह से हमारे देश को भारत की ओर ले जाना चाहते हैं, अंत में सभापति महोदय ये राहें ले ही जाएंगी, मैं आपको अभिनंदन करता हूँ। ये राहें सभापति महोदय, ये राह आप उधर आप बोलिए सर, वास्तव में ये जो कानून लाया गया है हिंदुस्तान में एक क्रांतिकारी अध्याय